दोस्तों, अपने लगन और मेहनत के दम पर लोगों को कामयाब होते अपने आसपास में बहुत लोगों को आपने देखा होगा। लेकिन ऐसे कम लोग मिलते हैं जो कामयाब होने के बाद भी दूसरों को कामयाब बनाने के लिए प्रयासरत रहते हैं। आज मैं जहां पहुंचा हूं, ये एक मुर्गी फार्म भी है, यहाँ एक हैचरी भी है। लेकिन वो इम्पोर्टेंट नहीं है, इम्पोर्टेंट है उस शख्स की कहानी की जो कभी सॉफ्टवेयर इंजीनियर हुआ करते थे और कोडिंग के बाद वो कोरोना में जो है उनका नए फील्ड में आना हुआ, मुर्गी पालन के क्षेत्र में। और उसके बाद उन्होंने अपना एक नई पहचान बनाई और आज के दौर में उन्होंने बहुत सारे लोगों को कनेक्ट कर रखा है मुर्गी पालन इंडस्ट्री से। और इस 4-5 साल के जो अनुभव से हम लोगों को भी ये ज्ञात हुआ उनके कि अब ज़रूरत है आप लोगों तक उनके एक्सपीरियंसेस, उनके नॉलेज को ले जाना। और इसी क्रम में आज हम सुधीर सर के साथ आए हुए हैं, चूंकि सुधीर सर की नई योजना है कि बकरी पालन ट्रेनिंग के साथ साथ मुर्गी पालन ट्रेनिंग की भी शुरुआत की जाए। तो सुधीर सर आज पहुंचे हैं किसी खास मकसद के साथ इस फार्म पे। सर, अभिनंदन है। धन्यवाद पवन जी। देखिए पवन जी, जैसे जो भी मेरे पुराने व्यूअर हैं जी सभी लोग जान रहे हैं कि हम बकरी पालन का ट्रेनिंग बरसों से देते आ रहे हैं। जी लेकिन हम किसान का इनकम बढ़ाने के लिए और उसको वेल ट्रेंड करने के लिए, जी यानी कि उसका कुशलता को बढ़ाने के लिए हमेशा कुछ ना कुछ नया नया करते रहते हैं। जैसे कि ऑनलाइन ट्रेनिंग में शायद पहला मैं ऐसा व्यक्ति हूँ जो कि लोगों को ऑनलाइन ट्रेनिंग के बावजूद भी मैंने फैसिलिटी दिया कि हमारे ऑफलाइन ट्रेनिंग के प्रैक्टिकल सेशन में आप भाग ले सकते हैं। दूसरा चीज़, कुछ पिछला वीडियो में हमने अनाउंस किया था कि ऑफलाइन ट्रेनिंग में जो हमारे यहाँ आ रहे हैं, बकरी पालन का ट्रेनिंग में आ रहे हैं, उनको भी हमने व्यवस्था कर दिया है कि ट्रेनिंग के बाद भी यदि किसी फार्म पर आप रहना चाहते हैं तो उसका भी व्यवस्था हमारे पास है, क्योंकि हमने एक गोट बैंक की स्थापना किया है। गोट बैंक क्या होता है अगला वीडियो में बताएंगे। क्लियर करेंगे बाद में। जी हाँ, तीसरा चीज़ हम क्या करने जा रहे हैं, किसान की इनकम बढ़ाने के लिए आईएफएस मॉडल अपनाने के लिए बहुत सारे वीडियो में हम प्रचार भी किए थे कि किसानों को सिर्फ बकरी पर नहीं कुछ दूसरा चीज़ भी करना चाहिए। लोग कर भी रहे हैं। कर भी रहे हैं, लेकिन बहुत सारे लोग नहीं भी कर रहे हैं। तो इसमें हम बकरी के साथ साथ मुर्गी पालन का भी ट्रेनिंग शुरू करने जा रहे हैं। लेकिन मुर्गी पालन का ट्रेनिंग हम नहीं देंगे, वहाँ हम फैकल्टी रखेंगे। जी ठीक ना। जी और जो भी बकरी पालन का ट्रेनिंग लेंगे, समझ लीजिए कि लगभग एकदम फ्री, सिर्फ रजिस्ट्रेशन फी के नाम पर कुछ लगेगा, मैंने फ्री है समझिए। साथ में उनको बकरी के साथ साथ मुर्गी पालन का ट्रेनिंग दिया जाएगा। और जो बकरी पालन का ट्रेनिंग नहीं करेंगे, सिर्फ मुर्गी में आना चाहेंगे, उनके लिए कुछ मिनिमम शुल्क उनके लिए भी रखा जाएगा, क्योंकि देखिए प्राइवेट संस्था है, प्राइवेट में तो फीस लगेगा ही लगेगा। तो इन्हीं सब बात को ध्यान में रखते हुए बहुत सारे किसानों से हम पता किए कि कौन ऐसा बंदा है जो फार्म टू फार्म विजिट करे और स्वभाव के भी अच्छा रहे। तो लोगों ने मुझे बताया कि एक बरुणतर में है धीरज जी, और किसान यही बोला जैसे सर आप फार्म, जैसे मेरे बारे में कि आप फार्म टू फार्म घूमते हैं ना, उसी तरह वो भी घूमते हैं। तो मुझे अच्छा लगा कि फार्म पर वही व्यक्ति घूम सकता है जिसके दिल में जज्बात हो, दूसरा का भावना को समझे। जैसे हम ही ट्रेनिंग देते हैं, ट्रेनिंग के बाद भी किसानों के फार्म टू फार्म विजिट करते हैं, तो उसी चीज़ में इनका नाम लोगों ने बताया। तो आज हम इनसे आग्रह करने आए हैं कि ऐसा हमारे पास प्रस्ताव है, आप उसको स्वीकार कीजिए जी और आइए और सोचे कि किसानों को से परिचय कराएं। और बिल्कुल सही सिलेक्शन है सर का। इनकी वीडियो जो है बिहार स्टोरी पे हम मेरी मुलाकात 1 साल पहले हुई थी और काफ़ी इंस्पायरिंग स्टोरी है। बहुत ही साउथ में कहीं कंपनी में काम किया करते थे, फिर कोरोना काल में लौटे और फिर उसके बाद सोनाली मुर्गी पालन से इन्होंने कैरियर शुरू किया। और बहुत अच्छा लगा कि जो इस 1 साल में इनका पैटर्न मैंने देखा और सुधीर सर ने देखा, तो शायद मेरे ख्याल से भी ये बेस्ट डेस्टिनेशन होगा सीखने वालों के लिए कि उन जैसे व्यक्तियों से मिल करके आप बहुत कुछ नया सीख सकते हैं और मुर्गी पालन इंडस्ट्री में आप कदम रख सकते हैं। तो वेलकम करना चाहेंगे मिस्टर धीरज कुमार जी का। सर वेलकम है, स्वागत है। देखिए मैं आ गया फिर। सर, सबसे पहले बिहार स्टोरी मीडिया के जो भी सब्सक्राइबर हैं उनको, आपको और सर को तहे दिल से शुक्रिया अदा, जी नमस्कार। और उन किसान भाइयों को जिन्होंने हमारे बारे में बताया कि आप एक बार उनसे, तो हमें बहुत खुशी हुई। और उन फार्मरों को भी मैं धन्यवाद देना चाहता हूं आपके वीडियो के माध्यम से कि ठीक है, मैं आपके जो आप हमसे उपेक्षा कर रहे हैं मैं उस पर खड़ा उतरूंगा। जी जी एक बार जो हमारे नए व्यूवर्स हैं ना, उनको थोड़ी सी अपनी स्टोरी बताएं पास्ट की, जो कि आप किस फील्ड में थे, फिर कैसे यहाँ आए। जी जी, बिल्कुल आपने सही कहा। और इसी मीडिया चैनल पे हमारा 1 साल पहले सर आप ही ने जी हमारा ये किया था।
तो बिल्कुल सही बात है। हमने बहुत स्ट्रगल किया उस समय, जब कोरोना काल में जब थोड़ी सी दिक्कत हुई थी तो हमने स्विच किया, बिल्कुल सही बात है। और हमने 600 से भी स्टार्ट किया है। और ये भी है सर, हम कम रेट पे भी चूजे दे रहे थे और आज भी हम लोगों को देना चाहते हैं, लेकिन हमारी मजबूरी सर ये है कि हमारा लागत और एक्सपेंस दोनों को मेंटेन करना पड़ता है, इसीलिए। लेकिन और हम चाहते हैं कि हम लोगों को जो परेशानी हो वो हम उसको सॉल्व करें सर। और बहुत लोगों ने व्यक्तिगत रूप से, देखिए कुछ कारण है जिसके चलते इनका चुनाव किया गया है, कुछ क्वालिटीज़ हैं। यू कैन ट्रस्ट ऑन बिहार स्टोरी मीडिया, हम सबके पास नहीं जाते हैं, लेकिन जिस काम के लिए सुधीर सर ने एक योजना बनाई है और उस योजना में ये परफेक्ट व्यक्ति है। मतलब ये व्यक्ति हैं सर, मैंने देखा है कि 50-100 चूजे भी आप ये पहुंचा देते हैं छोटे मोटे किसानों को भी। होगा क्या, जो किसान लोग हैं बकरी पालन कर रहे हैं, और मुर्गी पालन मतलब ये नहीं कोई जरूरी है कि आप बड़ा सेट बनाए, बड़ा फार्म बनाए। बैक का यार्ड मुर्गी पालन भी होता है, घर के आंगन में खुला में। तो उससे भी यदि लोग 50 चूजा ले जाएं या 60 को मुर्गा ही पालन करें, मुर्गी पालन करें, तो कटिंग में भी बेच सकते हैं, अंडा ही बेचकर अर्निंग कर सकते हैं, वो सब एक्स्ट्रा इनकम हो जाएगा। इंटीग्रेटेड फार्मिंग मॉडल का जो सिस्टम है उसमें ये चार चांद लगा हम देगा। कुछ किसान से बात किए कि भाई तुम लोग ऐसा क्यों नहीं करते हो, तो वो लोग बोला कि सर हम चूजा लाए थे और चूजे मर जाता है, पूंजी डूब जाता है, चूजे मर जाता है। तब हमको समझ में आया कि नहीं, यानी कहीं नहीं कहीं समस्या है। तो यदि किसान को हम ट्रेंड कर दें बकरी के साथ साथ इसका भी, तो हो सकता है कि उनको कुछ फायदा हो। और ये चूंकि रात दिन चूजे वाला दुनिया में रह रहे हैं, तो इनसे ज़्यादा जानकार कौन होगा, तो इसीलिए इनका चयन किया गया। समझ गए? सर की हैचरी भी आदित्य एग्रो फार्म है। सिर्फ हमको एक डाउट है, अच्छा, हम तो अभी जो किसान के लिए कर रहे हैं, चाहे जो वही बकरी पालन में हमारे यहाँ आएंगे, तो उनसे तो हम मुर्गी अभी आगे क्या होगा बात की बात है, चार्ज तो लेंगे नहीं। तो जब लेंगे नहीं तो देंगे नहीं, जो सच्चाई बात है। डायरेक्ट जो आएंगे उनसे नॉमिनल चार्ज लिया जाएगा। तो हमको खाली सिर्फ एक ही डाउट है, उसको क्लियर करें कि मालूम चला कि ट्रेनिंग का डेट हम रख दिए, वो तो 20 दिन 30 दिन पहले रखा जाता है, और संजोग से उनका हैच का डेटिंग का लड़ जाए, उस परिस्थिति में क्या करेंगे? ये तो बात है, आप बड़े बिजी रहते हैं सर। जी जी सर मैं फार्मर के लिए ही बिजी रहता हूँ। और जो फार्मर भाई सीखना चाहते हैं, आप सर यकीन कीजिए कि मैं किसी तरह से मैं समय निकालूंगा, और जो भी डेट फिक्स होगी या सर के थ्रू जो भी डेट फिक्स होगी, उस डेट का उनका सेशन चलेगा। नहीं तो दिन में ना होगा तो रात में कर लेंगे। बिल्कुल बिल्कुल, लेकिन होगा, वो होगा। जी, इसके लिए कहीं किसी तरह की कोई परेशानी नहीं आएगी, आप निश्चिंत रहें। और ब्रूडिंग जो चूजा का जो समस्या किसान लोग बताते हैं, उसका भी आप उसमें सिखाइएगा ना, प्रैक्टिकली ना सर। बिल्कुल बिल्कुल होता है। देखिए सर, फार्मर जो नए कर रहे हैं उनके लिए तो सर ब्रूडिंग बहुत अहम मायने रखता है। और मेरा अपना मानना है सर, अगर चिक्स का ब्रूडिंग ठीक से हो जाएगा, मान के चलिए जो 2 हफ्ते का जो होता है ब्रूडिंग, तो ऐसे तो 21 दिन का होता है, लेकिन लमसम 2 हफ्ते का भी अगर फार्मर चिक्स का ब्रूडिंग कर लेंगे, मेरा अपना एक्सपीरियंस बोलता है सर कि वो फार्मर को बहुत कम ही परेशानी होगा। चूँकि सर जब बच्चा जब अच्छा से विकसित हो जाता है, तंदुरुस्त हो जाता है, जब 15 दिन में, तो सर उसको देखभाल में अगर किसी तरह का अगर कुछ कटौती भी करते हैं, तो बच्चे में सर इतना स्टेमिना हो जाता है कि वो अच्छा से सरवाइव कर जाए, चूँकि वो पूंजी है। एक बच्चा सर एक फार्मर के लिए पूंजी है। तो मैं उस फार्मर से ये आग्रह करूंगा कि अगर आपको लगता है तो आप हमसे बात करें, ब्रूडिंग कैसे होता है वो हम आपको समझाएंगे, हम उसमें गाइड करेंगे आपको। ऐसा ही करते हैं, ठीक है, इनका ओके करते हैं। और थ्योरी क्लास पटना में ही होगा, सिर्फ प्रैक्टिकल के लिए यहाँ आना होगा। और पटना जहाँ मेरा सेंटर है बगल में क्या कहा जाए, रेलवे स्टेशन भी है, ट्रेन पकड़ेंगे, उतरेंगे, प्रैक्टिकल यहाँ करेंगे, बहुत बढ़िया, ठीक रहेगा। जी जी जी। तो ऐसा ही और सही बात है कि सर ने जो बताया, क्योंकि देखिए सुधीर सर का जो जागरूकता अभियान है वो सपोर्ट से चलता है। और धीरज जी की भी खास बात यही रही कि कुछ ना कुछ मिलता जुलता इनकी एक्टिविटी सुधीर सर की तरह ही है। जो मेडिकल सपोर्ट है वो आप फार्म टू फार्म जाके देते हैं, घूमते हैं, विजिट करते हैं। केवल चूजा के डिलीवरी से ही मतलब नहीं है, नहीं, वो किसान के साथ कनेक्ट होकर के उनके बिजनेस में भी हेल्प करना, उनको ग्रो कराना, ये भी रिस्पॉन्सिबिलिटी आप बखूबी देखते हैं। बिल्कुल बिल्कुल हम करते हैं जी, ये करते हम भी करते हैं। लेकिन आप जितना बोल रहे हैं खाली समय में, मान लो चला ट्रेनिंग चल रहा है, उसमें ट्रेनिंग में जो खाली समय मिलता है उसमें, उसी तरह इनको भी जब खाली समय रहेगा तब बिजनेस छोड़ के नहीं करना है क्योंकि बिजनेस तो भाई सब सर्वोपरि है, वो है तो सब है। लेकिन चलिए, जो फ्री टाइम होता है ये सपोर्ट भी अगर आप देते हैं बहुत बड़ी बात है।
लोग फ्री टाइम में भी मतलब उनके टाइम रहते हुए भी सर ठीक से बात नहीं करते हैं, जाना तो दूर की बात है ना? जी, हाँ, ऐसा होता ऐसा है। आप तो देखते जी, हैं जी, मुर्गी लाइन जी, में। बहुत सारे फार्मर हमारे पास इस तरह की बकरी बकरी में में भी बकरी में ट्रेनिंग दे दिए, जी। बस वहीं तक सीमित है। सीमित है। किसान के यहाँ ना जाना है ना कुछ करना है, बस ट्रेनिंग। तो इससे हमारे पास निस्संदेह सर क्या होता है कि फार्मर का रिक्वेस्ट आ गया तो समझिए कि वो उसका पूरा होना है। अगर उसने बोल दिया कि सर अगर आप हमारे फार्म पे आए, और हमारी भी जिम्मेदारी बढ़ जाती है सर कि अगर फार्मर रिक्वेस्ट कर रहा है तो मैं जाता हूँ। और बहुत सारे आप जिस भी किसी एरिया की आप बात बताएंगे, मैं वहाँ का आप डायरेक्ट फार्मर से आप बात कर सकते हैं कि हाँ आपके फार्म पे धीरज जी आए थे। हाँ, जहाँ के लोग अगर नहीं बुलाते हैं तो सर वहाँ के मैं नहीं कहता, लेकिन मैं जाता हूँ। चलिए सर, बहुत अच्छा। और सुधीर सर, आपका ये जो प्लान है, ये वाकई सर दिल से सल्यूट है, क्योंकि ये बहुत लोगों से मतलब दिनों से ये चाह थी कि भाई बकरी पालन की ट्रेनिंग तो होती है, और बिहार स्टोरी मीडिया पर काफ़ी लोग जो है गोट फार्मिंग से जुड़े हुए हैं, और ऐसा नहीं है कि मुर्गी पालन वाले लोग नहीं है, वो भी लोग बहुत सारे हैं, लेकिन ये जो ट्रेनिंग की और सपोर्ट की व्यवस्था थी, ये मुर्गी पालन के क्षेत्र में नगण्य थी। जी अब कितना करें? यदि हमसे कोई यूपी का व्यक्ति ट्रेनिंग ले रहा है, उसको हम यूपी में ही रहने की व्यवस्था करवा दिए। जी कोई झारखंड के करे, झारखंड में बशर्ते वहाँ सीट खाली रहे, क्योंकि हर एक फार्म पर हम भीड़ नहीं लगा सकते हैं, कुछ कुछ, जी। ठीक ना। लेकिन बस यही अंत में बोलेंगे, हमारा प्राइवेट कोचिंग है हम्म। तो यहाँ कुछ बकरी में फीस लगता है। बिल्कुल सर, उसमें वो तो नोन है। जो लोग इस तरह की बातें करते हैं कि सब कुछ फ्री में मिल जाए, तो ये पॉसिबल ऐसा नहीं। नहीं है सर, देखिए फ्री का चीज़ फ्री होता है। आप लोग जो हैं इसके जुड़ें, और खास करके मैं सुधीर सर का जो पहल है मैं उसका। चलिए सर, आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया सर। और चलिए दोस्तों, एक नया आरंभ होने जा रहा है, एक नई शुरुआत होने जा रही है। उम्मीद करता हूँ कि आप बकरी पालन के साथ साथ मुर्गी पालन के क्षेत्र में भी आप आगे जाएं और अपना सेटअप लगाएं और आगे बढ़ें। तो मिलते हैं बहुत जल्द फिर किसी नई सूचना के साथ, नई इन्फॉर्मेशन के साथ अगले एपिसोड में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।